हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका मेरे चैनल AK सर्च ट्रिक्स ऑनलाइन पर स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अंशकालीन संविदा भर्ती के बारे में। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन डलती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अंशकालीन संविदा टीचर भर्ती के बारे में दोस्तों। यह बिलासपुर मंडल के SEC रेलवे HSS नंबर 1 एवं नंबर 2 बिलासपुर के स्कूलों हेतु कुल 69 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार। SEC रेलवे HSS नंबर 1 बिलासपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास में 5 मार्च 2025 को PGT पद के लिए, 6 मार्च 2025 को TGT के लिए तथा 7 मार्च 2025 को PST के लिए आयोजित किया जाएगा दोस्तों। तथा MHS शहडोल स्कूलों के TGT एवं PST के लिए कुल 15 पदों हेतु चयन दिनांक 10 मार्च 2025 को वर्चुअल मोड VC पर SEC रेलवे MSC शहडोल स्कूल में किया जाना है। अतः इच्छुक उम्मीदवार 9 बजे से 10 बजे के बीच निर्धारित स्थान पर पहुंचकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। बिलासपुर और शहडोल रेलवे स्कूलों में 17/2025-26 के लिए किया जाने वाला चयन प्रक्रिया पूरी तरह से संविदा एवं अंशकालीन आधार पर होगा दोस्तों। उम्मीदवारों की आयु अधिसूचना जारी होने की तिथि को 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए दोस्तों। चलिए पद विषय रिक्तियाँ के बारे में जानते हैं दोस्तों। PGT SEC रेलवे HSS क्रमांक 1 बिलासपुर का है दोस्तों। विषय रहेगा दोस्तों इसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भौतिक, गणित। PGT SEC रेलवे HSS क्रमांक 2 बिलासपुर में गणित, अंग्रेजी, इतिहास, भौतिक दोस्तों। सभी में रिक्तियाँ एक पोस्ट की रहेगी दोस्तों। वांछित योग्यता की बात करें तो दोस्तों 2 वर्षों का एकीकृत संबंधित विषय में NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल का स्नातकोत्तर MSc पाठ्यक्रम या निम्नलिखित विषयों में कम से कम 50% अंक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री दोस्तों। PGT गणित, PGT अंग्रेजी, PGT इतिहास, PGT वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री, बहरहाल व्यवहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र में MCOM डिग्रीधारी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे दोस्तों। PGT राजनीति विज्ञान शाखा में देखें तो दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd या इसके समकक्ष डिग्री। PGT अर्थशास्त्र, व्यावहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। PGT भौतिकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd या इसके समकक्ष डिग्री। माध्यम में पढ़ाने की क्षमता, वांछनीय कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। TGT में रहे TGT SEC
MSc रेलवे HS क्रमांक 1 बिलासपुर में SST का 3 पोस्ट रहेगा दोस्तों, हिंदी का 2 रहेगा, अंग्रेजी का 4 रहेगा दोस्तों, विज्ञान का 1 रहेगा, संस्कृत का 4 रहेगा दोस्तों। वैसे ही बात करें TGT ACC रेलवे HS क्रमांक 2 बिलासपुर में, तो इसमें अंग्रेजी का 2 पोस्ट रहेगा दोस्तों, SST का 2 पोस्ट, गणित का 1, विज्ञान का 2, हिंदी का 1, संस्कृत का 2। अगर बात करें दोस्तों TGT SEC रेलवे HS का, तो इसमें हिंदी का 1 पोस्ट रहेगा दोस्तों, अंग्रेजी का 1 रहेगा, संस्कृत का 1 रहेगा। और इधर बात करें दोस्तों शिक्षण विषय में स्नातक और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक अध्यापन विषय में अथवा स्नातकोत्तर अध्यापन विषय में, और BA अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ शिक्षण विषय में स्नातक और 1 वर्ष का शिक्षण में स्नातक NCTE मान्यता मापदंड और प्रक्रिया के अनुसार दोस्तों, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 4 वर्ष का शिक्षा में प्राथमिक स्नातक BELED रहेगा, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी। इसकी भी बात करें दोस्तों, इसका सैलरी रहेगा दोस्तों, समेकित मासिक वेतन 26,250 रुपये होने वाला है दोस्तों। बात करें शहडोल के लिए दोस्तों, तो SST का 1 पोस्ट, विज्ञान का 1, गणित का 2, इसके समकक्ष और 4 वर्ष का BA BSc BEd SC ED रहेगा दोस्तों, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षण विषय में स्नातक और 1 वर्ष का DEd विशेष शिक्षा में, अथवा कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अध्यापन विषय में, अथवा समकक्ष ग्रेड और 3 वर्ष का एकीकृत BEd MAd और NCTE द्वारा तैयार शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में उत्तीर्ण, बशर्ते कि स्नातक में न्यूनतम प्रतिशत अंक उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होगा जिन्होंने 9 दिसंबर 2013 के पहले शिक्षा स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके हैं दोस्तों, और आवश्यक मध्यम मीडियम से पढ़ाने की क्षमता दोस्तों। बात करें दोस्तों प्राइमरी स्कूल शिक्षक बिलासपुर का दोस्तों, तो इसमें कक्षा 5वीं तक सभी विषयों को पढ़ाने के लिए रहेगा दोस्तों। टोटल प्राइमरी शिक्षक में 34 रहेगा दोस्तों बिलासपुर के लिए, और प्राइमरी स्कूल में शिक्षा शहडोल में 5वीं तक सभी विषयों को पढ़ाने के लिए पोस्ट 7 है दोस्तों। बात करें दोस्तों कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष प्राथमिक शिक्षा इसके समकक्ष में डिप्लोमा, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा जो NCTE के मान्यता मापदंड प्रक्रिया नियम 2002 के अनुसार दोस्तों, अथवा कम से कम 50% अंकों साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 4 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में स्नातक BELED रहेगा दोस्तों, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का शिक्षा में डिप्लोमा विशेष शिक्षा में दोस्तों।
अथवा स्नातक और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड अथवा कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अध्यापन विषय में अथवा समकक्ष ग्रेड और 3 वर्ष का एकीकृत बीएड एमएड और एनसीटीई द्वारा तैयार शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण। मासिक वेतन की तो 21,250 रुपये होने वाला है दोस्तों। चयन का तरीका देखते हैं दोस्तों। तो चयन का तरीका वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होगा दोस्तों। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट acr.indianrailway.gov.in रहेगा दोस्तों। आवश्यक दस्तावेज की बात करें दोस्तों, रहेगा दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ दोस्तों। प्रमाण में मूल प्रमाण पत्र रहेगा दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता अर्थात डिग्री, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र प्रासंगिक क्षेत्र में डिप्लोमा के समर्थन में प्रमाण पत्र आदि। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र, अनुभव के प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो। अन्य शर्तें, नियम और शर्तें देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त सभी रिक्तियां केवल अंग्रेजी माध्यम के लिए है दोस्तों। अनुबंध की सेवा शर्तें एवं स्थापना नियम संख्या 230/7, 123/9, 66/10, 52/12, 219/13, 139/14, 37/16, 129/18, 127/22 एवं 200/2024 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आधार पर भुगतान किया जाएगा दोस्तों। संविदा शिक्षकों के रूप में नियुक्ति रेलवे में नियमितीकरण या अवशोषण का स्वतः कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी दोस्तों। अनुबंध पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। रेल प्रशासन को किसी भी स्तर पर अनुबंध नियुक्ति को समाप्त करने का पूरा अधिकार है। अनुबंध की अवधि के दौरान 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर प्रशासन अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। संविदा शिक्षक के शारीरिक या मानसिक रूप अयोग्य पाए जाने पर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। रिक्त पद पर नियमित शिक्षक के पदस्थापना होने के अनुबंध को रद्द किया जा सकता है। चयन होने पर संविदा शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्भर करती है। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अधिसूचना की तिथि पर टीएड और टीएड का दोस्तों किसी भी विवाद की स्थिति में अधिसूचना या अंग्रेजी प्रकाशन मान्य होगा दोस्तों। संविदा शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों को फॉर्म डालना है और उनके योग्य है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो प्लीज़ दोस्तों आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करिए, वॉक इन इंटरव्यू में जाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए टेक